शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 14-21 की महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। आज का प्रश्न, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? उत्तर, अगर यह स्मृति रहेगी, अगर यह स्मृति रहेगी हम कल्प कल्प बाप से, हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेती है। कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा पाने के लिए। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। तो क्या बोले बाबा? मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। क्या रखो? सच्चा सच्चा चार्ट। तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखना, कितना घंटा बाबा को याद करते हैं, क्या क्या करते दिन भर, ठीक है? चार्ट रखेंगे तो खुद पे अटेंशन जाएगा, अटेंशन जाएगा। बाबा को याद करेंगे तो अवस्था क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। प्रश्न, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज किनारा करा देती है? उत्तर, अगर यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। क्या स्मृति रहे? कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। पहली बार नहीं ले रहे हैं, 5000 वर्ष पहले भी लिए थे, अभी ले रहे हैं, फिर लेंगे। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए। बाबा की गोद में क्यों आए? वर्षा लेने के लिए। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने। क्या बने? झूठे ब्राह्मण हैं। तो शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं ना। और गीता कौन सुना रहे हैं? शिव बाबा। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा दे। ओम शांति। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में। किसकी याद में बैठे हो? तो तुम जानते हो वह हमको शुभ धाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए
यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना, क्या मिलता है? कौन सा खजाना? ज्ञान का खजाना। बाबा कहते कारून का खजाना। ऐसी खजाना मिलता है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। ये खजाना को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो बाबा कहते अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में किसी की भी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? यह खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा हमें क्या बना रहे हैं? स्वर्ग का मालिक। गेट को बंद करिए। मेन गेट। इस समय और सभी ख्याल निकालकर एक बात को ही याद करना है। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुख धाम का मालिक बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हाँ, जब भी बाबा घर में आते हैं तो याद रखना है कि हम क्या बन रहे हैं? सुख धाम का मालिक। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प लेते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल पहले बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। अभी भी हम लोग बताते हैं ना, जागो भगवान आए हैं, भाग्य बना लो। क्या कर लो? भाग्य बना लो। लेकिन क्या करते लोग? सोए सो ही मर जाएंगे। अचानक विनाश आएगा और सोए सो ही मर जाएंगे। कुंभकर्ण की नींद में सोए सोए खत्म हो जाएंगे। फिर भी ऐसा ही होगा। बच्चे समझते हैं हमको बाप ने अडॉप्ट किया है, वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है ना। बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? हम बच्चों को ज्ञान देकर एडॉप्ट करते हैं। क्या करते हैं? मतलब गोद लेते हैं। जो आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अभी हम ब्राह्मण हैं। अभी क्या है? हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। कैसा पाठ सुन रहे हैं भाई? हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना। बाबी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं ना। बच्चे जानते हैं, बाप जानते हैं, बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए। काम चिता पर बैठ जल के राख हो गए। क्या हो गए हैं? राख हो गए। इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ। तुम फिर कहते हो, क्या कहते हो? हम मृत्यु लोक से अमर लोक में जाते हैं। बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूँ जहाँ सबकी मृत्यु हो गई है। उनको फिर से बाबा कहते हैं उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूँ। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है? शास्त्रों में तो वह सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। परंतु बच्चे जानते हैं ऐसी बात नहीं। बाबा ने जो ड्रामा बनाया है सब ड्रामा अनुसार ही होगा। ऐसा नहीं कि भगवान है तो मुर्दे को जिंदा कर देगा, आपका कष्ट है तो कष्ट दूर कर देगा। नहीं, दवाई तो कराना पड़ेगा ना। जो चाहे सो कर सकते, परंतु बच्चे जानते हैं उनको बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन बाबा आओ, हे पतित पावन बाबा आओ, और आकर हमको पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। इसमें जादू की कोई बात नहीं है। बाबा आते हैं तो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। दुख का मूल कारण है अज्ञान। दुख का मूल कारण क्या है? ज्ञान। तो जैसे जैसे हम बच्चों को ज्ञान होता जाता है, दुख कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे, जैसे जैसे ज्ञान को अपने जीवन में अमल करेंगे, वैसे आपका जीवन कमल समान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो जितना सुनेगा, जो जितना धारण करेगा, उतना उसके जीवन में सुख शांति आएगी। अब बाकी जो एक कान से सुनेगा और एक कान से निकाल देगा, उसके जीवन में क्या आएगी? बोले कहाँ जाते तो कहाँ कुछ होता है, तो करोगे तब तो। नहीं समझे? डॉक्टर के पास आए, दवाई दे दिया और हम खाए ही नहीं तो ठीक होंगे?
बोलेंगे डॉक्टर भी खराब है। ऐसा है क्या? नहीं। तो वही बाबा कहते हैं कि बाप आते ही हैं कांटों से फूल बनाने। अभी सभी मनुष्य मात्र क्या बन गए? कांटा। क्या बन गए? कांटा। इसलिए जीवन में हो गया है घाटा। क्या हो गया? हाँ। तो क्या बन जाना है? फूल। क्या बन जाना है? फूल। फूल बन जाएंगे तो हर जगह क्या होगा? सुख शांति। फूल मतलब सुखदायी, किसी को दुख नहीं देना है। तो फूल कैसे बनेंगे? जब बाबा को याद करेंगे। तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे, शतो प्रधान थे। हर एक को शतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठने के समय तो और ही मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आता है मजा? लगता है सजा? लगता है मजा? याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है ना। हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आओ। बुलाते भी हैं, बुलाते तब हैं जबकि रावण राज्य में। अभी किसका राज चल रहा है? सतयुग में थोड़ी बुलाते हैं। यह बातें बड़ी सहज है समझने की। जो किसने सुनाई है? बाप ही महिमा करेंगे, टीचर सतगुरु की महिमा करेंगे ना। तीनों एक ही है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह तुम्हारा बुद्धि में है। यह बाप टीचर सतगुरु भी है। शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। बाबा का धंधा क्या है? और हम बच्चों को भी धंधा क्या है? जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। पतित जरूर दुखी होंगे ना। पतित जरूर। शतो प्रधान सुखी तमो प्रधान दुखी होते। इन देवताओं का कितना सत्व गुणी स्वभाव है। यहाँ मनुष्यों का कलयुगी तमो गुणी स्वभाव है। बाकी हाँ मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। नंबरवार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह खराब है। कहेंगे? नहीं। सतयुग में तो सब अच्छे ही होते हैं। यह ऐसा है, वहाँ बुरे लक्षण कोई होते नहीं। वह है ही दैवी संप्रदाय। हाँ साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी कोई बुरे वहाँ पे नहीं हो सकते। वहाँ पे भी तो वही पद होगा ना, प्रजा होगा। तो प्रजा को क्या बोलेंगे? प्रजा साहूकार में अंतर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दादाश्री में होगा कि नहीं होगा? कली बाबा ने क्या कहा था कि बाबा के बच्चे बन के और गिर जाते हो, तो लिखा कि चढ़े तो चाखे बैकुंठ पर और गिरे तो एकदम चंडाल हो जाते हैं। बोला कि फिर तुम कभी राजा नहीं बन पाएगा, चंडाले बनना है तुमको। समझ में आया? चंडाल मतलब जानते हैं ना? चंडाल मतलब जो मुर्दा को जलाता है ना, उसी को चंडाल कहते हैं। समझ में आया? कितना अच्छा जॉब है कि नहीं? हाँ भगवान कहते हैं कि तुम देह को देख करके हमें धोखा दिए ना, या हमारी श्रीमत पे नहीं चले ना। तुमको देह से इतना ही प्यार था ना, जाओ देह जलाते रहो। इसे चंडाल बना देता है। ठीक है? देह के आकर्षण में ही तो आकर के क्या किए हम? बाबा को छोड़ दिए, विकार में गिर गए, पतित बन गए। तो भगवान का देह से इतना मोह है, अब जाओ जलाते रहो। कितना कड़ा सजा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? या देह के मोह से बच जाइए। तो चखे तो चाढ़े बैकुंठ रस और गिरे तो एकदम चंडाल। चंडाल की पत्नी कौन होगी? चंडाली। इसीलिए बाबा कहते हैं कि देखो वर्ड भी कितना खतरनाक बनाए है ना। इससे बच्चों, बाबा ने कहा एक बार विकार में गिर गया तो तुम कभी अब राजा नहीं बन पाओ। कभी राजा श्रीमत पे चल के भी तुम गिर गया। पहले अज्ञान में गिरा वो तो अलग बात था,
लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी तुम गिर गया तो पक्का समझो राजा नहीं बनेगा। हाँ, अभी थोड़ा पुरुषार्थ करोगे तो साहूकार बन सकते हो। क्या बन सकते हो? नहीं तो बार बार गिरते रहोगे तो भगवान क्या कहेगा? ये तो चंडाले लायक क्या है। इसलिए कदम कदम पे सावधान रहना है। यहाँ मनुष्यों का कलियुगी तमोगुणी स्वभाव है, बाकी हाँ मनुष्य नंबर 1 होते हैं। हाँ साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ होती नहीं। वहाँ सभी सुखी रहते हैं, गरीब है तो भी और अमीर है तो भी। दो की बात नहीं, नाम ही है सुखधाम, नाम ही है। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा, ये तो भगवान वाच है ना, भगवान को अपना शरीर है नहीं, वो आकर लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है भागीरथ। क्या गाया हुआ है? भागीरथ। तो जरूर रथ पर विराजमान है ना, रथ पर, बैल पर थोड़े ही आएगा। बैल पर भागीरथ के तन में है ना। भागीरथ मतलब भाग्यशाली रथ, और गंगा मतलब ज्ञान गंगा को लाया। कहते ना नहीं, गंगा ऊपर से उतरी है, वो ऊपर से आएगा गंगा तक। तो कौन गंगा आया? ज्ञान गंगा आया। और किसके तन में आया? भागीरथ, भाग्यशाली रथ। कौन सा वो रथ है? ब्रह्मा बाप। वो रथ कौन सा है? भागीरथ। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है, तब बैल दे दिया है। बैल कब दे दिया है? शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब शंकर जी बैल पे चढ़ते हैं, और कोई वाहन नहीं मिला था। बैल पे कौन चढ़ेगा? होशियार की मूर्ख। तो कहानी बना दिया है। क्या बना दिया है? बाप को दिया है गणेश जी को दिया है चूहा, एगो को दिया है मोर, एगो को दिया है शेर, एगो को दिया है बैल। मतलब सब एक दूसरे को विरोधी है। क्या है? शेर बैल को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, और चूहा, सांप, सर्प है ना गले में, मोर, सब एक दूसरे को क्या है? विरोधी है। फिर भी परिवार में सुख शांति। गृहस्थी जीवन का प्रमाण है। क्या दिखा शास्त्रों में? कैसा भी कोई व्यवहार वाला हो लेकिन आपस में मिलकर के चलना है। क्या चलना है? फिर भी कोई दंगा फरियाद नहीं था क्या? नहीं था। तो लोगों को सिखाया, लेकिन लोग सीखा कहाँ? सीखा नहीं। तब बैल दे दिया है। तो बाप कहते तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाप के बने। कितना खुश होना चाहिए? खुशी है? बाप ही कहते तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है। टीचर तो टीचर है ना, उनको तो पढ़ाना है, पद कौन पाएगा? स्टूडेंट। तो खुशी किसको होना चाहिए? काजी गौतम भाई। बाप कहते बच्चे मैं सुख का सागर हूँ। क्या हूँ? अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है, जब हमने तुमको एडॉप्ट किया है। एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है ना। पुरुष भी कन्या को एडॉप्ट करते हैं ना, पत्नी बनाते हैं। वह समझती है ये हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। क्यों एडॉप्ट किया है? दुनिया का मालिक बनाने के लिए। क्यों एडॉप्ट किया है? दुनिया में इन बातों को नहीं समझते। उन्हों की वह एडॉप्शन है, एक दो पर काम कटारे चलाने। लौकिक में जो पुरुष स्त्री एक दूसरे को एडॉप्ट करते हैं, काम कटारे चलाते हैं। समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए ना। किसी का राजा है, बाल बच्चा नहीं है, तो किसी का गोद तो लेता ही है। तो दुख देने के लिए कि सुख देने के लिए? सुख देने के लिए। परंतु वह है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं ना, वो कहेंगे हमारा गुरु है, वह कहेगा हमारा फॉलोअर्स है। कितनी एडॉप्शन है, अनेक प्रकार। बाप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं और बाबा हम बच्चों को
एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने जैसे दुख का वर्षा भी देते हैं। कोई राजा लिया एडॉप्ट, गोद किया, तो उसको तो शादी कराएगा ना, तब फिर से नर्क में जाएगा वो। तो एक तरफ सुख भी दिए, दूसरी तरफ दुख भी दिए। लक्ष्मा भी क्या कहता है, प्रॉपर्टी तब मिलेगा जब तू शादी करेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। मतलब सुख के साथ साथ दुख। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं। सन्यासी के होते हुए भी गाते रहते, हे पतित पावन आओ और आकर हमको अडॉप्ट कर पावन बनाओ। सब ब्रदर्स है ना, परंतु जबकि आकर अपना बनाएगा ना, कहते बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण राज का भी अर्थ नहीं समझते हैं। रावण राज मतलब दुख की दुनिया, रावण राज मतलब, राम राज मतलब सुख की दुनिया। एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं, जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलना चाहिए, परंतु यह कब से दुश्मन बना है, या आखिर दुश्मन मरेगा या नहीं मरेगा। रावण को जलाते ना, हर वर्ष जलाते हैं। अभी कैसा दुश्मन है भाई जो हर वर्ष जिंदा हो जाता है और बड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेकिन समझते नहीं है। तो रावण मतलब 5 विकार बुराई दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस दुनिया, इस दुश्मन का तुमको ही मालूम है, उन पर जीत पाने के लिए तुमको एडॉप्ट किया जाता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो विनाश होना है, यह भी तुम बच्चे जानते हो विनाश होना है। एटॉमिक बम्स भी बने हुए हैं। क्या बने हुए? इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश वाला निकली है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है, जितने भी पूजा पाठ है सब क्या है। रावण की गुड्डी तो बहुत बहुत खर्चा कराती है। रावण की गुड्डी तो नहीं कराती है। मनुष्य बहुत पैसे फालतू गंवाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है, भटकते दुखी होते धक्के खाते रहते हैं। और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज पा रहे हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ सत्युग का स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री 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 एक को ही कहा जाता है। देवताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। श्री मतलब श्रेष्ठ, श्री मतलब श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ मतलब पवित्र। श्रेष्ठ मतलब पवित्र। जो पवित्र है वही श्रेष्ठ है, और जो अपवित्र वो भ्रष्ट है। क्या है? वास पापा कहते हैं श्री श्री कहा जाता है देवताओं को। किसको कहा जाता है? श्री श्री एक को कहा जाता है, वो है शिव बाबा। सिर्फ एक श्री कहा जाता है देवताओं को। श्री श्री कौन है? शिव बाबा। और सिंगल श्री कौन है? देवताएं। देवताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वो पुनर्जन्म में आते हैं ना, फिर तो पतित बन जाते हैं, इसलिए वो सिर्फ एक श्री मिला है। और बाबा क्या है? श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते हैं। अभी तुम्हारे कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से डबल सिर ताज बनते हैं। क्या बनते हैं? हम ही डबल सिर ताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है। सिंगल ताज भी है, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हाँ पतित है ना। यहाँ लाइट का ताज इसको लगा नहीं सकते। कहाँ? संगम पर। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो वहाँ लाइट का ताज नहीं होना चाहिए। वहाँ लाइट का ताज क्या बात गला फंस रहा है। तुमको डबल सिर ताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो
हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं, तो खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिव बाबा को याद करना चाहिए, तो पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, बस आत्मा समझ के याद करना है। कैसे याद करना है? यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो ना, बोतल लेकर जाओ। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। जाते हैं बाहर मित्र संबंधी के पास, भूल जाते हैं कि हम बाबा के स्टूडेंट हैं, उसी में बिजी हो जाते हैं। रिलेशन निभाने में क्या हो जाती है? बिजी हो जाती है। ओम शांति। तो क्या बोले बाबा? मित्र संबंधी हो जाते, संबंधी निभाने बिजी हो जाते हो, भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ। अपने स्टूडेंट लाइफ को भूल जाते हो। क्या हो गया? गला फंस रहा है, ठंडा है। तो बाबा क्या बोले? फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना, हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है, और बाहर आ जाने से संग दोस्त में खराब होते हैं। जो बच्चा लोग घर में नहीं पढ़ता उसको हॉस्टल में देते हैं ना, तो वहाँ पे अच्छा पढ़ता है, और फिर घर में आता है तो घर में आता है तो क्या होता है? जैसे का तैसे, ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाले ब्राह्मणियों को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। सेंटर में जितना रहता है ना, बाहर में गए रिलेशनशिप में तो उतना नशा नहीं रहेगा। या हेड ऑफिस मधुबन है ना, मधुबन में कितना नशा रहता है। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं, गोरख धंधा कोई नहीं है, रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो सारे दिन बाबा को याद भी नहीं करते हैं। आप लोग ऐसे तो नहीं है ना? हाँ है, जो नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है बाबा पूछ रहे हैं, चुपचाप है, तो क्या समझेगा? शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं ना। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो ना। क्या कहते हैं? सेवा करो तब ना बेटा। क्या समझे? अरे बाप का कर्तव्य करोगे तब ना। तब अगर सर्विस नहीं करते हो तो गोया वो कपूत बचे। कैसे बचे? यदि तुम बाबा की सेवा नहीं करते हो तो कौन बचे हो? कपूत बचे। लो इसीलिए बाबा कहते हैं भाई जहाँ भी सेवा का मौका मिले जाओ, नहीं तो कपूत का लो। बाप तो समझते हैं ना, इतना फर्ज है कहना मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। बाबा को फॉलो करो तो विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी है, उसमें क्यों जाते हो? विकारी संबंध तो उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। क्या कह रहे बाबा? उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो, नहीं तो भ्रष्ट आपको क्या बनाएगा? भ्रष्ट ही बनाएगा ना। बाप तो समझाते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना। जो समझ, जिसको तकदीर में नहीं हो कितना भी समझाइए समझने वाला नहीं। बाबा कहते चार्ट रखना है, इसमें ही बहुतों का कल्याण होगा। चार्ट रखते हैं? कौन कौन चार्ट रखते हैं? हाथ उठाइए जो याद का चार्ट रखते हैं। हाँ? चार्ट करते हैं, लिखित चाहिए चार्ट बाबा को। तो भानु से लिखवाइए, कान पकड़ के 2 थप्पड़ लगा के कहीं लिखता है ना। तो
कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है, तो अंत आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। कर्मयोगी तो हो ना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है तो चार्ट रखते हैं, अब फिर माया दूध थोपी लगाता है तो चार्ट छूट जाता है। यह अच्छा है, जितना बाप को याद करेंगे फायदा ही है। क्या है? गाया हुआ है अंत काल जो हरि सुमरे बल बल। कहाँ जन्म लेगा? जो बाबा को याद करेगा देवी देवता बन जाएगा। और जो अंत में पति को याद करेगा उसका जन्म सुअर में होगा। और जो बेटा को याद करेगा वो कुकुर बनेगा। कुकुर मतलब कुत्ता, नहीं समझे? इसलिए मरते समय हमको बाबा याद है। कौन याद है? तो सत्युग में जाकर देवी देवता बनेंगे। समझ में आया? तो अभी से अभ्यास करेंगे तब ना। हर कर्म में बाबा, हर कर्म में बाबा। मम्मा भी नहीं। कौन याद है? बाबा। जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का बोझा जो है वह वल वल यानी बार बार, वल वल मतलब बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं, झट पापों का साक्षात्कार होता है, महसूस करते हैं कि हम पापों की सजा खाते हैं, बहुत मोचरा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वो सजाओं के लायक है। जो बाबा की सेवाओं में विघ्न डालते हैं वो कैसे हैं? सजाओं के लायक है। उनको बचने वाले नहीं है, उनको सजा मिलेगा ही मिलेगा। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है। बाबा का राइट हैंड कौन है? धर्मराज है। छोड़ेगा? बाप कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। कैसे पावन बनेंगे? बाप की याद से तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अगर पावन बनोगे भाई तभी कुछ होने वाला है। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। जो करेगा सो पाएगा, और नहीं तो पछताएगा। कितना क्लियर ज्ञान सुनाते हैं। हम तो प्रतिज्ञा कराते हैं, करो और ना करो तुम्हारी मर्जी। करेगा तो पाएगा, नहीं तो जार जार रोएगा। ठीक है? बहुत है जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। प्रतिज्ञा भी करते हैं और बुरे काम भी करते रहते हैं, तो उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? जार जार रोएगा, 1000 बार रोएगा। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं ना, मेरा तो एक दूसरा न कोई, परंतु वो बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। एक दूसरा भक्ति में क्या गाते थे? मेरा तो एक दूसरों न कोई। तो अभी समझ में आया कि ऐसा क्यों गाते थे, क्योंकि एक की याद रहेगी तभी सदगति होगा, नहीं तो दुर्गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्गति हो जाएगा। सारा दिन गाते रहते हैं मेरा है, गाते रहते हैं मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भक्ति में कहते हैं ना, या तो संगम पर बाप आए हैं तब, संगम पर बाप आए हैं तब अपने घर ले जाए, कृष्णपुरी में जाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं ना। पर्दा बस। तो बाबा कहते हैं कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो। प्रिंसेस कॉलेज होते हैं ना, जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। सत्युग में कैसा कॉलेज होगा? वहाँ पे राजकुमारी, राजकुमार और राजकुमारी। प्रजा वाला कॉलेज में नहीं जाना है, प्रजा का कॉलेज अलग होगा। क्या होगा? और वहाँ तो पुष्पक विमान पे चढ़ेंगे, बोलेंगे चलो, उड़ेगा पुष्पक विमान और पहुँच जाएंगे। वह तो हद की बात है। कभी बीमार पड़ते, कभी मर भी जाते हैं यहाँ पर। यह तो प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, राजयोग है ना। तुम नर से नारायण बनते हो। क्या बनते हो?
तुम बाप से वर्षा ले सत्यु का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कितनी मजे की बातें बैठ सुनाते हैं, तो याद रहना चाहिए ना। अब जो बातें बाबा आपको यहाँ पे सुनाते हैं, घर में जाके मंथन करेंगे तो कितना खुशी रहेगा। यही तो याद करना है कि आज बाबा क्या सुनाया, जरा बीच में हंसी भी आ जाएगा, मस्त रहेंगे। आत्मा का भोजन मिल गया ना, अब उसको उगारना है। जैसे गाय भोजन करती है ना तो जुगाली करती है, उगारती है, वैसी भोजन मिल गया। अब बाबा आज क्या बोले थे मन से पूछेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे हंसाने वाले पॉइंट बोलते, सब याद आएगा तो हंसी रोक पाएंगे नहीं, तो उसको याद करते रहेंगे तो खुश रहेंगे। लेकिन होता क्या है, लाइट जलेगा तो होता क्या है, तेज होता क्या है, भूल जाते हैं, बोलना नहीं है। कई तो यहाँ से बाहर निकले तो फंस जाते हैं। सेंटर से पैर जैसी बाहर हुआ आश्रम से, फंस जाते हैं। बाप को याद भी नंबर वार करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वो औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में ही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करें। बुद्धि में क्या रहना चाहिए, कैसे बहुतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, अरे यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। यहाँ वाले समझ रहे हैं, जो सेंटर में रह करके मधुबन में रह करके सेवा नहीं की, वो राजा रानी घर में दास दासी बनेगा और बाहर वाले प्रजा के दास दासी बनेंगे। समझे, समझे। आगे चल सब साक्षात्कार होता जाएगा। आगे चल तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है। बहुत चमत्कार देखेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। अब खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना। बाप कितना कहते रहते हैं, सोचिए एक ही जन्म में पढ़ाई करना, 1 घंटा पढ़ाई करना है, फिर भी समय आपके पास नहीं है। तो भगवान क्या कहेगा, तुम जैसा दुर्भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं। भगवान पढ़ाते हो कहते हो टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं। तो हर जन्म में गरीब बनेंगे। भगवान आया था भाग बनाने, तो आपको फुर्सत ही नहीं था। तो भगवान को थोड़ी फुर्सत था आपका भाग बनाने के लिए। सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ, बच्चों को सिखलाकर होशियार बनाए, तब बाबा समझेंगे बीके सर्विस करना जानती है। सर्विस करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। यह चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज़ है ना। हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए, तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं। कोई ब्राह्मणिया मैनेजर बनती है तो देह भी मन में आ जाता है। उस पर थोड़ा सा मिल जाता है तो बॉडी कॉन्शियस में आके दूसरे पर क्या करते हैं, ऑर्डर चलाने लगते हैं। अपने को मियाँ मिठू समझती है कि हम तो बहुत होशियार है, तभी ना बाबा हमको बनाया है। मियाँ मिठू नहीं समझना। मियाँ मिठू मतलब खुद को बहुत अच्छा समझना। अरे दुनिया समझे तब ना अच्छा, खुद को समझे तो मूर्खता ना है। हम बहुत अच्छी चलती हैं, दूसरों से पूछो तो 10 बात सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती है ना। बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए, सर्विस और सर्विस। बाप राम दिल दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को ही बनना है। सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मामिका में याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन, तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी हैं बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव से वर्षा लेते हैं, तो समझेंगे ऐसे बाप से तो जरूर बनना चाहिए ना, शरण पढ़ना चाहिए ना। तुम बाप की शरण पढ़े हो ना, तुम बाप की शरण पढ़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो ना। बाबा के शरण में है ना, तो जब भगवान के शरण में है तो सोचना किस बात। अच्छा
मीठे मीठे सी खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप समान रहम दिल, बाप समान रहम दिल, दुख हरता सुख करता बनना है। दुख हरता सुख करता बनना है। जैसे बाबा रहम दिल है, अपकारी पे भी उपकार करते हैं, वैसे हम बच्चों को भी क्या बनना है? रहम दिल बनना है। दूसरी पॉइंट, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है। एक बाप को ही फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियाँ मिठू नहीं बनना है। मियाँ मिठू एक तो संग दोष, बाबा ने कहा ना कि धीरे धीरे गृहस्थियों का संग छोड़ते जाओ, भिखारी लोग का संग छोड़ते जाओ और बाबा से जोड़ते जाओ। एक बाप से ही सुनो, बहुतों कल्याण करने की सर्विस करो और कभी अहंकार में मत आ जाओ। कभी अहंकार में मत आ जाओ। मतलब मियाँ मिठू, कभी अहंकार में आकर मियाँ मिठू नहीं बनना है। राज का वरदान, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी बाबा। संकल्प के इशारों से, कैसे? संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी। सुनिए बाबा क्या कहते हैं, जो बच्चे सदा लाइट रहते उनका संकल्प समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। लाइट मतलब हल्का, ठीक है। आत्मिक स्थिति में वह संकल्प उठता है जो होने वाला है, और उनके अंदर वही संकल्प चलता है जो व्यर्थ संकल्प नहीं चलता है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं ना, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। वो बस सोचते हैं और होता जाता है, बोलना भी नहीं पड़ता है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। जब ऐसी विधि आ जाएगी, इतना पावरफुल बन जाएंगे कि साकार वतन क्या बन जाएगा? सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो। इसके लिए क्या करो? साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। लाइट के पॉइंट ऑफ लाइट वन, उस पॉइंट ऑफ लाइट से कनेक्शन लगाएंगे तभी साइलेंस आएगा। राज का स्लोगन, इस दुखधाम से किनारा कर लो। इस दुखधाम से तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। सारा संसार क्या है? दुखधाम है ना। अब बुद्धि सुखधाम में लगाओ, एक तो परम धाम में लगा और दूसरा सुखधाम। जब तक सत्युग में जाना, वहीं के बारे में सोचो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम। मीठे बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखिए। कितना घंटा पापा को याद करते हैं?
ठीक है, तो चार्ट रखेंगे तब अवस्था अच्छी रहेगी, चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। प्रश्न, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? उत्तर, अगर यह स्मृति रहे कि हम कल कल बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं, शिव बाबा हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं, यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा दे। हम पहली बार बाबा के पास नहीं आए, कल कल पाए, कल कल अपना भाग्य बनाए हैं और बनाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो रोज टाइम से मुरली सुनिए, ठीक है, और बाबा तो सुनाते ही हैं। इस रिकॉर्डिंग मुरली को कम से कम 2 बार सुनना है, कम से कम 2 बार, 2 से 3 बार। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना फायदा होगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? आया। हाँ, 2 से 3 बार सुनिए तो नशा चढ़ जाएगा। कुंदन भाई को समझ में आया? रोज रोज सुनना है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग दोनों बाबा को याद करेंगे। Power on. You plugged into your body.